गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर उन अमर वीरों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन वीरों में एक ऐसा नाम है जो साहस, कर्तव्य और देशभक्ति का पर्याय बन चुका है। कैप्टन सौरव कालिया, एक अमर बलिदान की गाथा। नोट all the views are from the book Kargil, Untold Stories from the War by Rachna Bisht Rawat and not my own views। पुस्तक हमें बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते बल्कि साहस और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण से जीते जाते हैं। यह पुस्तक कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की अनकनी कहानियों को हमारे सामने लाती है और हमें उनके त्याग को कभी न भूलने की प्रेरणा देती है। कैप्टन सौरव कालिया मात्र 22 साल के थे जब वे भारतीय सेना में अधिकारी बने। उनके भी सपने थे, परिवार था और सुनहरे भविष्य की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जब मातृभूमि ने उन्हें पुकारा तब उन्होंने अपने जीवन से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया। मई 1999 में कारगिल क्षेत्र में दुश्मनों की घुसपैठ का पहले पता लगाने वाले सैनिकों में कैप्टन सौरव कालिया और उनकी टीम शामिल थी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अद्भुत साहस के साथ मुकाबला किया। अंततः वे अपने 5 साथियों के सहित शत्रु के कब्जे में आ गए। उन्होंने अमानवीय यातनाएं सही ली। पाकिस्तानी फौज ने कैप्टन सौरव कालिया और उनके 5 साथियों को 22 से ज्यादा दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। जवानों के शवों को देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें कितने अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया था। उन जवानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उन्हें जलती सिगारेटों से जलाया गया, गरम सलाखों से उनके कान में के पर्दे छेदे गए, आंखें निकालने से पहले उनमें छेद कर दिए गए। उन सभी के ज्यादातर दांत और हड्डियां तोड़ी गई थी। जवानों के सिरों तक की हड्डियां तोड़ गई थी। इतना ही नहीं, उनके होठ, नाक और गुप्तांग काटकर उन्हें भयावह यातना दी गई थी। जैसा कि कनपट्टी में मिले घावों से पता चलता है कि आखिरकार सभी को गोली मार दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह बात पता चलती है कि यातनाएं उन्हें मरने से पहले दी गई, लेकिन भारत की सेना से कड़ी जुई गोपनीय जानकारी उन्होंने नहीं दी। अंततः उन्होंने अपने प्राण सर्वोच्च बलिदान दे दिया, परंतु अपने कर्तव्य और देश के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। मित्रों, कैप्टन सौरव कालिया हमें केवल अपने बलिदान की कहानी नहीं सुनाते बल्कि जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। सौरभ ने अपनी मां को दस्तखत किया कि एक खाली चेक पकड़ाया और उदारता दिखाते हुए कहा, मैंने कमाना शुरू कर दिया है, अब आपको पैसे की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो निकाल लेना। विडंबना यह है कि न तो सौरभ और न ही उनकी मां कभी उनके पैसे बैंक से एक पैसा भी निकाल पाए। पहला वेतन बैंक में आने से पहले ही सौरभ शहीद हो गए। पहली सीख यह है, कर्तव्य सबसे पहले। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राष्ट्रभक्ति वही है जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। दूसरी सीख यह है, साहस। साहस का अर्थ यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर होने के बावजूद सही कार्य करना। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कैप्टन कालिया ने इसी साहस का परिचय दिया। तीसरी सीख, सच्ची देशभक्ति। देशभक्ति केवल सीमा पर युद्ध लड़ने का नाम नहीं है। एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करके, एक शिक्षक निष्ठा से शिक्षा देकर, एक डॉक्टर समर्पण से सेवा करके, एक इंजीनियर गुणवत्तापूर्वक कार्य करके और प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करके भी राष्ट्र की सेवा कर सकता है। हमारे सामने भी प्रतिदिन अनेक युद्ध होते हैं। आलस्य के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, झूठ के विरुद्ध, स्वार्थ के विरुद्ध और नकारात्मक सोच के विरुद्ध। यदि हम इन लड़ाइयों को जीत ले तो यही हमारे लिए सच्ची देश सेवा है।
कैप्टन सौरव कालिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सैनिक के पीछे एक परिवार होता है जो अपने बेटे, भाई या पति को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करता है। उनका त्याग भी उतना ही महान है जितना सीमा पर लड़ने वाले सैनिक का है। आज कारगिल विजय दिवस के इन पावन अवसर पर आइए हम सभी का एक संकल्प ले। हम अपने देश से केवल प्रेम ही न करें बल्कि अपने कर्मों से भी उसे महान बनाएंगे। हम ईमानदारी, अनुशासन और उत्कृष्टता को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हम भारतीय सेना का सदैव सम्मान करेंगे और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। हम ऐसे नागरिक बनेंगे जिन पर हमारे शहीदों को गर्व हो। कैप्टन सौरव कालिया ने केवल 22 साल को जीवन जिया, लेकिन अपने अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान के कारण वे भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। आइए हम सभी खड़े होकर कारगिल के अमर शहीदों और कैप्टन सौरव कालिया को श्रद्धापूर्वक नमन करें। जय हिंद। थैंक यू।